नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। हमने भाग 1 में शब्द अलंकार और उसके भेद को विस्तारित रूप से हमने पढ़ा। आज हम भाग 2 में अर्थ अलंकार के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी हासिल करेंगे। हालांकि अर्थ अलंकार के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अर्थ अलंकार को प्रस्तुत किया है, लेकिन हम 12वीं के पाठ्य पुस्तक में जो अलंकार आएंगे हम केवल उसके बारे में ही विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे, जिससे आपको कोई समस्या न उत्पन्न हो समझने में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करती हूँ। अर्थ अलंकार और उसके भेद को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। हमने शब्द अलंकार में ये पढ़ा था कि शब्दों पर आधारित जो काव्य है, जो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। परंतु यहाँ हम अर्थ के आधार पर अलंकार में जो चमत्कार स्पष्ट होता है, जो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ शब्द का महत्व नहीं है, यहाँ पर अर्थ का महत्व है। तो हम अब अर्थ अलंकार को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने आपके समक्ष कुछ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं कि अर्थ अलंकार को हम कैसे पहचानें, क्योंकि अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हमें जो पाठ्य पुस्तक में 12वीं के पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है, हम केवल उतना ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया है अर्थ अलंकार की परिभाषा, जो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जिस वाक्य पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी यहाँ शब्द का, मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर शब्द का महत्व नहीं है, यहाँ पर अर्थ का महत्व है। वह अलंकार जिसमें अर्थ संबंधी चमत्कार हो, यानी जो शब्द दिया गया है उस शब्द से जो अर्थ निकलता हो, उससे जो चमत्कार होता है, वही अर्थ अलंकार की विशेषता है। तीसरा पॉइंट में देखिए, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां अर्थ अलंकार माना जाता है। जहां कविता की सुंदरता और उसका प्रभाव किसी शब्द विशेष पर निर्भर नहीं होता, यानी शब्द पर निर्भर नहीं होता है, वो किस पर निर्भर होता है? अर्थ पर। उनसे प्राप्त अर्थ सुंदर, चमत्कृत और प्रभावशाली होता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। मैंने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से, संक्षिप्त रूप से समझाने के लिए चौथा पॉइंट दिया है कि अर्थ अलंकार में शब्द का नहीं बल्कि किसका महत्व होता है? अर्थ का। मैंने यहाँ पर निराला भाई से एक वाक्य लिया है, जरा देखिएगा उदाहरण के तौर पे कि आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपके समक्ष जो मधुकरी दिया गया है, शब्द जो दिया गया है, यहाँ ये उपमा अलंकार है। यदि मधुकरी के स्थान पर पका हुआ रोटी या अन्य कोई पर्याय रख दिया जाए तो यह अलंकार वैसा ही बना रहता, लेकिन यहाँ पर शब्द का महत्व नहीं है, यहाँ पर अर्थ पर आश्रित है, शब्द पर नहीं। इसीलिए क्या है? यह अर्थ अलंकार की विशेषता है। यानी अर्थ अलंकार में जो अर्थ निकलता है, उससे जो बातें स्पष्ट होती है, जो काव्य में या वाक्य में जो चमत्कृत होता है अर्थ से संबंधित, उसे ही अर्थ अलंकार कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि अर्थ अलंकार की संख्या सर्वाधिक है, जैसे कि उपमा अलंकार, अन्वय अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अपरिहित अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार। बहुत सारे अलंकार की यहाँ पर भेद है, लेकिन हम
केवल उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे 12वीं के पाठ्य पुस्तक में आने वाला है, तो हम केवल उन्हीं अलंकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अर्था अलंकार के भेद जो है वो मुख्यतः 5 भेद है जो हमें पाठ्य पुस्तक में अपने पढ़ना है, युवक भारती में अपने पढ़ना है, तो हम उतने के बारे में ही केवल जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए पहला दिया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार। हम इसी को बस विस्तृत रूप से या आप कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि उपमा अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपमा अलंकार क्या है? उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तौलना या देखना, इसी को मिलाकर उपमा बना है, यानी समीप से देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा समझाने के लिए भी आपको दिया है कि उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, यानी दो चीजों के बीच में तुलना करना। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि उपमान के भी 4 अंग होते हैं। उपमेय अलंकार, उपमान, साधारण कर्म और सादृश्य वाचक। ये उपमा अलंकार के 4 अंग है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार किस प्रकार से पहचाना जाए। अब देखिए कि उपमेय अलंकार में जो है वो प्रत्यक्ष और प्रस्तुत होता है, यानी आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी प्राणी या वस्तु की उपमा दी जाएगी काव्य में, और जैसे मुख, मन, कमल आदि ये सब जो होगा इससे क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। दूसरे में देखिए कि उपमान, इसमें अप्रत्यक्ष यानी आपको दिखाई नहीं देगा, अब प्रस्तुत भी नहीं हुआ रहेगा, जैसे छान, पीपर, पात, इन सब की तुलना की जाएगी, प्राणियों की तुलना की जाएगी, उसके बिंदुओं की तुलना की जाएगी, तो ये उपमान के अंतर्गत आता है। साधारण कर्म, उपमान या उपमेय में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण, एक जैसे चांद सा, मुख सा, मुखमंडल सा, तो ये सब क्या हो गया? साधारण कर्म हो गया। ये पहचान होती है कि हम उपमा अलंकार को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब जैसे वाचक शब्द या सादृश्य वाचक शब्द, जिस शब्द में विशेष से समानता का उपमा का बोध होता है, यानी एक समान से, जैसे मैंने कहा ना चांद सा, मुख सा या सम, सा, सी, सरीस आदि शब्दवाचक आते हैं योजक चिन्ह के बाद में, तो वो क्या होते हैं? उपमा अलंकार की पहचान की विशेषता होती है। अब जैसे हम उपमा अलंकार का एक उदाहरण देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। आप अपने समझ स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक उदाहरण लिया है, कर कमल सा कोमल है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कर कमल सा कोमल है, यानी कहने का तात्पर्य कर जो है वो उपमेय है, कमल जो है उपमान है, कोमल जो है साधारण धर्म है, और सा जो है यानी योजक चिन्ह के बाद जो सा आया हुआ है वो वाचक शब्द है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि दो वस्तुओं और उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जा रही है, तो क्या हो गया? ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। जिससे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैंने लिए हैं, आइए इसे भी समझ लेते हैं, फिर आप अच्छे तरह से उपमा अलंकार समझ जाएंगे। आइए उपमा अलंकार के उदाहरण को देखते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब जैसे आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, कर कमल सा कोमल है। अब ये कर कमल सा कोमल के आप अंतर्गत देख रहे हैं कि जो कर है वो उपमेय है, कमल जो है वो उपमान है, और कोमल जो है वो साधारण धर्म है।
और सा योजक चिन्ह के बाद जो सा का प्रयोग किया गया है ये वाचक शब्द है। जहां भी सा रहेगा योजक चिन्ह सा सी से जो योजक चिन्ह के बाद रहेगा तो ये वाचक शब्द रहेगा। तो अब यहाँ क्या की जा रही है कि ये सभी के बीच में तुलना हो रही है, कर कमल सा तुलना यहाँ हो रहा है। जब हम कहते हैं सा जिस इनके जैसा या उसके जैसा, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, तुलना करते हैं हम। जब आपको ऐसा कहीं पे भी काव्य पंक्ति या आपको कहीं पे भी वाक्य दिखाई दे, आपको पढ़ने में आए, तो ये क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यहाँ मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। इस 3 उदाहरण से हम उपमा अलंकार को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे और हम पहचान कर लिख सकते हैं। अब देखिए आपके समक्ष जो पहला उदाहरण मैंने लिया है, पीपर पात सरीस मन डोला। अब यहाँ देखिए मन जो है वो उपमेय है। पीपर पात उपमान हमने देखा था ये अप्रत्यक्ष होता है और ये अप्रस्तुत भी होता है, ये बोलता नहीं, ये पीपर पात बोलते नहीं है। डोला जो है वो साधारण धर्म है। सरीस यानी के समान बताया गया है, तो क्या हो गया, ये वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द में आपने देखा था योजक चिन्ह के बाद में सा सी से और सरीस आता है, यानी के समान। सरीस सा सी से ये समानता का हमें रूप दर्शाते हैं। तो जब 2 वस्तुओं के बीच में तुलना होती है या तुलना की जाती है, यहाँ पर सभी के बीच में तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अब आप अपने समक्ष दूसरा एक और उदाहरण देखिए कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मुख दिया है वो उपमेय है, चंद्रमा जो है उपमान है और सुंदर जो है साधारण धर्म है। योजक चिन्ह के बाद जो सा दिया गया है वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं या एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तो वहाँ क्या आता है, उपमा अलंकार आता है। और एक उदाहरण आप देख लीजिए, आपके समक्ष है, नील गगन सा शांत हृदय रो रहा। अब यहाँ हृदय जो है वो उपमेय है, नील गगन उपमान है, शांत साधारण धर्म है, सा योजक चिन्ह के बाद जो सा है वो क्या है, वाचक शब्द है। अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है, तो वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है, नील गगन से तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। और भी बहुत संक्षिप्त रूप से आपको मैं समझाने का प्रयत्न करती हूँ। जब आप काव्य की पंक्ति या आपको वाक्य दिया गया है, योजक चिन्ह के बाद अगर आपको सा सी से या सरीस ऐसे आपको दिखाई दे, क्योंकि सा सी से इसका तात्पर्य ही होता है कि तुलना करना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक और बता देती हूँ, हम उसके जैसे थे, तो ये क्या हो रहा है, हम उससे अपनी तुलना कर रहे हैं। जब आपको ऐसा वाक्य दिखाई दे तो आप निश्चित रूप से वहां पर लिख दीजिए कि ये उपमा अलंकार है। अब आशा करती हूँ कि उपमा अलंकार को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने आपके पाठ से भी कुछ उदाहरण लिए हैं, जो पंक्तियां ली हैं, जो आपको समझने में और सहायता देगी। जिससे आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि होठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है। अब यहाँ क्या हो रहा है, होठों की खींची हुई सी, योजक चिन्ह के बाद सी है, ये क्या हो रहा है, होठों से क्या कर रहा है, तुलना कर रही है, तो ये क्या हो गया, उपमा अलंकार। अभी जैसे सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, अभी ये क्या है, सांस से हमारी क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो ये क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। आइए अब हम रूपक अलंकार समझते हैं। अब जैसे आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि रूपक अलंकार में जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, जैसे मेरा कहने का तात्पर्य आपको बहुत संक्षिप्त रूप से समझाती हूँ कि जब आप काव्य की पंक्ति देख रहे हैं, तो जैसे चंद्र है या खिलौना है, तो चंद्र को महत्व नहीं दिया जाता है, खिलौने को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
अगर ऐसा वाक्य या ऐसी काव्य की पंक्ति आपको दिखाई दे, यानी पहले को महत्व न देकर दूसरे को महत्व दिया जाता है, तो वो रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में ही अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपमेय की विशेषता होती है, लेकिन वहां उपमेय को विशेषता न देकर उपमान को विशेषता दी जाती है, तो वहां पर ये रूपक अलंकार हो जाता है। अब जैसे देखिए एक उदाहरण भी लिया गया है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। हालांकि देखा जाए तो चंद्रमा चंद्रिका का महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर किसको महत्व नहीं दिया गया है? चंद्रिका को महत्व नहीं दिया है, यहाँ पर चादर को महत्व दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है उपमेय जो है चंद्रिका है, तो इसका महत्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चंद्रिका को महत्व नहीं दिया है। उपमान चादर है तो चादर को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो यहाँ क्या है? अभिन्नता दर्शाई जा रही है। जब हम ऐसा अभिन्नता देखेंगे तो क्या होगा? ये रूपक अलंकार हो गया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार किस प्रकार से पहचाना जाए। और भी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं और उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाती हूँ, तो आप बहुत अच्छी तरह से रूपक अलंकार समझ जाएंगे। आइए रूपक अलंकार को और हम उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे आप अपने समझ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उदाहरण मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए। शशि मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाए। अब ये जो मुख होता है, मुंह जो होता है, वो उपमेय है, इसे ज्यादा महत्व देना चाहिए क्योंकि मुख से ही बहुत सारी बातें निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो ये क्या है? अभिन्नता दर्शाई जा रही है, यानी मुख को महत्व न देकर चंद्रमा को महत्व दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? रूपक अलंकार हुआ। एक दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ क्या है? मन को ज्यादा महत्व देना चाहिए क्योंकि मन में ही कल्पनाएं उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? सागर को ज्यादा महत्व, उपमान बताया गया है। मनसा यानी इच्छा, इच्छाएं इंसान की बहुत होती है, तो यहाँ पर इच्छा को क्या कर दिया गया है? उपमेय बता दिया गया है। और लहर को उपमान यानी लहर का ज्यादा महत्व बता दिया गया है। अब यहाँ भी आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि अभिन्नता दिखाई जा रही है। जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तो क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। तीसरा भी आप देख लीजिए, विषय वारी मन मीन भीन नहीं होत कबहू पल एक। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि विषय जो है वो उपमेय है, वारी जो है उपमान है, एवं मन जो है वो उपमेय है, मीन यानी मछली, मछली जो है उपमान है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पहले को महत्व न देकर दूसरे को महत्व दिया जा रहा है, अभिन्नता दर्शाई जा रही है। जब ऐसी अभिन्नता होती है तो अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या हो गया? रूपक अलंकार। अब एक उदाहरण मैं और देती हूँ, आप बताइए कि कौन सा अलंकार है? अपलक नभ नील नयन विशाल। अब आपको यहाँ मैं बोलती हूँ कि कौन सा महत्व रखता है, कौन सा महत्व नहीं रखता है, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा अलंकार है। चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खुले आकाश उपमेय है, अपलक नयन उपमान है। खुले आकाश को जो है वो महत्व देना चाहिए, लेकिन महत्व नहीं दिया जा रहा है। अपलक यानी नयन जो है, नयन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? बहुत सही। अब ये क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार को किस प्रकार से पहचाना जाए। आइए अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं। परिभाषा पहले देख लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके समक्ष, अगर आपको मनु, जनु, जानो, मानो, मनहु, निश्चय, ईव, जो आदि अगर आपको दिखाई दे तो ये क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वृंद जी के दोहे में आप देख सकते हैं, वहाँ पर ज्यों का प्रयोग उन्होंने किया है।
तो उनका जो काव्य है, उनका जो दोहा है, वो किसके अंतर्गत आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत। अब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। आइए उदाहरण हम देख लेते हैं, तो हम जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने उदाहरण लिया है, ले चल साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। भिक्षुक यानी भिखारी। अब देखिए ऊपर जो उदाहरण दिया है, आप देख सकते हैं कि कनक का अर्थ है धतूरा, और कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो जैसे भिक्षुक यानी एक भिखारी सोना ले जा रहा हो। अब काव्यांश में आप जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में और स्वर्ण उपमान में होने की कल्पना हो रही है। यहाँ कल्पनाएं की जा रही है। जब आपको ऐसे उदाहरण दिखाई दे तो वो किसके अंतर्गत आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। इन 3 उदाहरण से आपको समझाऊंगी तो आप बहुत अच्छी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ लेंगे। देखिए आप देख रहे हैं कि सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब यहाँ जो उदाहरण दिया है, सिर यानी लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। सिर क्या हो गया? उपमेय, और लाल रंग क्या हो गया? उपमान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कल्पनाएं की जा रही है। जब ऐसी कल्पनाएं होती हैं तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर देखिए, ओ सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नील मणि पर्वत की और शरीर पे शोभायाल पीतांबर में प्रभात धूप का मनोरम संभावना की गई है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मनहु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है, अतः ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। और आप अपने समक्ष देख सकते हैं कि दिया गया है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की मलबाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। अब जो ये ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, इसमें देखिए गूंज की माला जो है वो उपमेय है, दावा नल की ज्वाल उपमान की संभावना दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। और पंक्ति में मनु शब्द का प्रयोग किया है तो ये संभावना दर्शा रहा है। जब संभावना दर्शाया जाता है तो अब आप अच्छे से बता सकते हैं, जब संभावनाएं दर्शाई जाती है तो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब कल्पनाएं की जाती हैं तो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का तात्पर्य ये होता है कि अति बोलना यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, क्योंकि इस अलंकार में ये होता है कि नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, मनुष्य वो सारी बातें कह जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई निशाचर भाग। अब यहाँ देखो इस उदाहरण में दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। अब यह बात तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि लोक सीमा में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः उदाहरण क्या हो गया? ये अतिशयोक्ति हो गया। और भी मैंने उदाहरण लिए हैं, हम आगे बहुत अच्छी तरह से इन उदाहरणों को समझ लेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए आगे, नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ देखिए इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदी पार कर दी। अब ये कैसे संभव हुआ है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है? इस तथ्य में लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो ये क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। दूसरा देखिए, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। अब इस वाक्य में क्या दिया है कि अर्जुन ने धनुष उठाया, उस पर बाण चलाई, तभी धरती आसमान एवं नदियां कांपने लगी, सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। अरे अभी
अर्जुन ने बाण ही नहीं चलाया और उसके पहले ही सब विकल हो गए, सब डर गए, तो ये कैसे संभव है? तो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार को किस प्रकार से पहचाना जाए। अब आप अपने समक्ष और भी एक देख रहे हैं, उदाहरण में ले लेती हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरत न टारा। अब इसमें आप देखेंगे कि जब धनु भंग हो रहा था, कोई राजा उस धनुष को उठा ही नहीं पा रहा था। 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन अपने जगह से वो तनिक भी नहीं हिला। ये बात कैसे असंभव है? क्योंकि 10,000 लोग में एक धनुष को नहीं उठा सकते, अतः ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे परवल पाक फाट ही गोहूं। अब इस पंक्ति में आप देख रहे हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहा है, उसके विरह के ताप के कारण परवल पाक गए। परवल आपको पता होगा सब्जी होती है। गेहूं का हृदय फट गया। अभी ये कथन जो है बिल्कुल असंभव है, क्योंकि गेहूं का कभी हृदय नहीं फट सकता। यह बात बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, तो क्या हो गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो आशा करती हूँ कि अब अतिशयोक्ति अलंकार को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब ऊपर दी गई जो पंक्तियों में बताया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक नदियां पार कर दी। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है। अतः इस तथ्य में लोक सीमा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यह उदाहरण क्या है, अतिशयोक्ति उदाहरण। अभी जैसे हम दूसरा और उदाहरण देख लेते हैं। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब आप देख रहे हैं कि अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तब धरती आसमान एवं नदियां कांपने लगी और जीव के प्राण निकलने को हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो सकता है क्या? तो ये क्या है, यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसीलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और एक उदाहरण से हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरत न टारा। अब आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में जब धनु भंग हो रहा था, कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, तब 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। अब यह बात असंभव है, इसीलिए क्या है, यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जहां पर बढ़ा चढ़ाकर अति से ज्यादा बोला जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार आता है। और एक अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। परवल पाक फाट ही गोहूं। अब ये पंक्तियों में बहुत ही मशहूर मल्लिक मोहम्मद जायसी ने नायिका नागपति के विरह वर्णन करते हुए कहा है कि विरह के ताप के कारण परवल पाक गए और गेहूं का हृदय फट गया। अब ये बताइए कि ये बात कैसे संभव हो सकती है, क्योंकि गेहूं का हृदय तो कभी नहीं फट सकता, अतः यह बात क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, इसीलिए ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। आशा करती हूँ कि अतिशयोक्ति अलंकार अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। ध्यान में रखिएगा, जहां पर बढ़ा चढ़ाकर अपनी सीमा से ज्यादा बताई जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अब हम मानवीय अलंकार देख लेते हैं। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। पेड़ होने का जो है वो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे फूल हंसे
कलियां मुस्काई। अब यहाँ आप देखिए कि फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हम जब जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें ये नहीं कर सकते हैं, तो ये असलियत में संभव नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब ये क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरण से भी समझ लेते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। अब इस उदाहरण में देख रहे हैं कि बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है ना कि बादलों की। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण लिया है मैंने कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदर परी सी धीरे धीरे। अब ऊपर जो पंक्तियां आपको बताई गई है, संध्या सुंदर सी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की है, एक निर्जीव की सजीव से। अतः असलियत में ये संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तो वो क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। एक और देख लीजिए, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब ये जो ऊपर आपको पंक्ति में कहा जा रहा है कि उषा यानी भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ भी निर्जीव में मानवीय भावनाओं का होना दिख रहा है, अर्थात क्या है ये, क्योंकि नायिका एक मनुष्य होती है ना कि निर्जीव, अतः यह संभव नहीं है। और हम जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तो क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मानवीकरण अलंकार को किस प्रकार से पहचाना जाए। एक और उदाहरण दिया गया है, वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कलियां दरवाजा खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्काती है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि कलियों को दरवाजा खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराने में वर्णित किया गया है। हम जानते हैं मुस्कुराने की क्रिया की कौन करता है, मनुष्य करता है। तो ये क्रियाएं कौन है, कलियां कर सकती है, नहीं, यह संभव है। तो क्या हो गया, ये मानवीकरण अलंकार हो गया है। आइए अब हम दृष्टांत अलंकार देख लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में अंतिम अलंकार दिया गया है। जिस स्थान पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों शब्दों में धर्म पृथक होते हैं, फिर भी दोनों में साम्य दिखाई देता है। साम्य यानी समानता, यानी दोनों अलग है फिर भी समानता मिलती जुलती आपको दिखाई देगी। दोनों का साधारण अर्थ भिन्न होते हुए भी उन दोनों में समानता सी दिखाई देती है। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत है, भरत ही होय न राजमद, विधि हरि पद पाई, कबहू की काजी सिकरनी, छोर सिंधु बिनसाई। अब इन दोनों वाक्यों में मिलती जुलती बात कही गई है कि भरत को बड़े से बड़ा पद मिलने पर भी राजमत नहीं हो सकता। यह प्रस्तुत प्रसंग और उपमेय वाक्य है। काजी सिकरी में छिंद सिंधु का विनाश नहीं हो सकता। अब प्रस्तुत वाक्य उपमान है। अब यह इन दोनों वाक्यों में अत्यधिक समानता है। क्या समानता है, दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अर्थात गहरा मेल है। भरत के स्थान पर दूसरे वाक्य में क्षीर सिंधु है, राजमत के स्थान पर सिकर है। तो दोनों वाक्यों में बात तो एक ही कही गई है, पहले पर दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह की स्थिति को क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अब जैसे एक और देख लीजिए, संगति सुमति ही न पावही, परे कुमति के धंध। अब यहाँ पर राखो मेली कपूर में, हींग न होई सुगंध। अब आप देख रहे हैं कुमति से ग्रस्त व्यक्ति को संगति में सुमति नहीं मिलती है। इस सामान्य बात का समर्थन हींग का कपूर के साथ सुगंधित ना होना है, विशेष बात कहा गया है। तो ये क्या हो गया, दृष्टांत अलंकार। अब जैसे नीचे एक देखिए, सबे सहायक सबल के, कोई न निर्बल सहाय,
पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। अब सबल के सब सहायक है, निर्बल के नहीं। इस सामान्य बात का समर्थन पवन के द्वारा सबल आग को प्रदीप करने और निर्बल दीपक को बुझा देने का विशिष्ट कथन कहा गया है। तो ये क्या हो गया है? दृष्टांत अलंकार, यानी जो है समानता दिखाई गई है, इस इनमें गहरा मेल होता है। जब आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, आपको ऐसा वाक्यों में पढ़ने में आए, तो वो क्या हो जाता है? दृष्टांत अलंकार हो जाता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अलंकारों को हम किस प्रकार से शब्दों के आधार पे यानी शब्दालंकार और अर्थों के आधार पे अर्थालंकार को पहचान सकते हैं। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर पाठक कॉलेज से आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।